खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत। मैं ज्ञान सिंह। गायों में लंपी रोग लगातार फैलता जा रहा है। आज उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं रहा है। अब तक की अगर बात करें पछवादून की, तो पछवादून में अब तक लगभग 150 गायों ने दम तोड़ दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जहां पहले किसान जो है वो धान की बर्बादी की मार झेल रहे हैं, क्योंकि धान की फसल जो है वो एक रोग आने से फसलें पूरी बर्बाद हो चुकी हैं। दूसरी परेशानी किसानों के सामने कि अगर भूसे की बात करें तो भूसा आज 1500 रुपये प्रति क्विंटल के भी पार किसानों को मिल रहा है। ऐसे में तीसरी अगर बात करें तो जो लंपी रोग है, जिससे गायों में जो लगातार फैलता जा रहा है और लंपी रोग से गाय लगातार बीमार हो रही है, उनमें फफोले आ जा रहे हैं और जिस कारण से गाय जो है खाना पीना बंद कर देती है और उसके मुंह से लाल टपकनी स्टार्ट हो जाती है और गाय की जो है तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। किसानों के सामने गायों का मरने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या किसानों के सामने यह है कि जहां गाय मरती है तो उसको उठवाने के लिए भी किसानों को जो है एक गाय का 1000 से 2000 रुपये प्रति गाय जो है, जो उठाने वाले हैं गाय की जो डेड बॉडियाँ उठाते हैं, उनको देने पड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार अभी तक भी कोई ठोस कदम ऐसा नहीं उठा सकी है कि जिससे गायों की रक्षा की जा सके। जहाँ हमारे देश में गाय को माता माना जाता है, गाय को माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन आज वही माता तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग रही है। आज किसानों ने जो बीमार गायें हैं, जो बीमार हो चुकी हैं, उनको सड़कों पर छोड़ दिया है, नदियों नालों के किनारे छोड़ दिया है, जहाँ पर गायें तड़प तड़प कर अपनी जान दे रही हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या प्रदेश सरकार के पास इसका कोई भी ऐसा इलाज नहीं है कि इन गायों की रक्षा की जाए। अभी तक भी सरकार ने इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। जब हमने इस संबंध में ग्राम प्रधान, जो पूर्व ग्राम प्रधान है रोमीराम, उनसे बात की तो उन्होंने एक तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि जहां सरकार गायों को माता मांगती है, लेकिन आज वही माता तड़प तड़प कर दम तोड़ रही है। आडंबर रचते ये लोग, गायों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन जो गाय हैं उनकी सुरक्षा के लिए सरकार के पास कोई भी ठोस कदम नहीं है। कोई दवाई ऐसी उपलब्ध नहीं है कि जिससे इस रोग, जो गायों में रोग लगा है, इसको समाप्त किया जा सके। एक महामारी के रूप में ये गायों में फैल रही है और आज गाय इससे लगातार मर रही है। आइए देखते हैं। मेरा नाम रईस है जी। रईस जी, ये बताइए कि जो बीमारी चल रही है पशुओं में जी, तो कितने पशु हर रोज इससे बीमारी से मर रहे हैं? कितने अब तक के आपके आकलन में कितने पशु मर चुके हैं अब तक? मेरे एरिए में, जो मेरा एरिया है अलग से जी, ये है विकास नगर का जी इसमें तो मर गए 5-7 डंगर मर गए होंगे जी। जी। अच्छा, जो बरोट्टी वाले का एरिया है दूसरे के पास है जी, इसमें कुछ ज़्यादा मर गए जी। अच्छा, जो एरिया तीसरे लड़के के पास है जिसके नाम है ये, उस पर तो अपना टम्पू है। हमारे पास तो एक घोड़ा बूटी है, 1-2 ही डंगर उठा सकें, तो वो जो डंगर है काफ़ी मर गए होंगे जी उसमें। यानी आपके अंदाज से मर गए होंगे, मेरे अंदाज से 50-60 मर गए होंगे उनका। जैसे कि उनका एरिया डबल है जी, उसमें 50-60 मर गए होंगे जी। तो क्या हमारे पास तो दो नहीं, क्या कोई इलाज है इसका? इलाज तो हम भी बताते रहे जी, इलाज ही है। इलाज ये बताते हैं जी, जैसे कि फटाखड़ी है, अरे फटाखड़ी का जो पानी इसके बदन का लगाओ, जैसे कि कुछ असर करे, क्योंकि जख्म पर फटाखड़ी असर करती है, जख्म को ठीक करती है। नहीं, कोई डॉक्टर ने कोई टीके लगाए हैं या कोई डॉक्टरी इलाज इन पशुओं को मिल पा रहा है? हर रोज पशु मर रहे हैं। हर रोज पशु मिल रही है, इसका कोई इलाज नहीं मिल रहा जी। मैं झूठ नहीं बोल रहा बस जी। इसका कोई इलाज ना डॉक्टरों पर पकड़ा जा रहा, ना किसी पर पकड़ा जा रहा जी। ठीक। तो पछवादून के अंदर लगभग आप अनुमान से बता सकते हैं कि कितने पशु मरे होंगे? हाँ जी, बता देंगे जी, इस बीमारी से कितने पशु मरे होंगे। लगभग 100-150 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। हाँ जी, 130, 150 मान लो, 150 के लिए 150 मान लो।
आज जहां पूरा प्रदेश और पूरा देश गायों में लंपी रोग से परेशान है और वहीं आज गायें उस लंपी रोग से परेशान होकर उनकी मौतें हो रही हैं, लेकिन चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, गायों को बचाने के लिए कोई भी मुहिम नहीं छेड़ पा रही है, उनको बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठा पा रही है। इस संबंध में हम आज हमारे बीच में रोमीराम जी आपसे जानना चाहूँगा कि जो लंपी रोग है जी, उससे आज गाय तड़प तड़प कर दम तोड़ रही है, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? सरकार की इस जो सरकार पहल नहीं कर पा रही है, उन पशुओं को बचाने की पहल नहीं कर पा रही है, उनके शवों को उठाने की पहल नहीं कर पा रही है। दरअसल में इसमें अभी तक जो पता चला है, डॉक्टरों के पास इस लंपी बीमारी के कोई दवाई ही नहीं है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि काश्तकारों की अगर खेती को देखते हैं तो वो भी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। धानों में जो ऐसी बीमारी आई है वो भी पहली बार आई है। जैसे अभी कोरोना से अभी हम उभरे नहीं थे, और ये तीसरी महामारी हम लोगों को काश्तकारों के ऊपर खड़ी है, जिसमें कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो किसान हैं वो बहुत परेशान हो गया है, बहुत ही ज़्यादा आर्थिक रूप से भी, क्योंकि भूसा 1,500 रुपये कुंटल से ऊपर पहली बार इतना महंगा हुआ। उसके बाद हमारे खेतों में जो धान होते थे वो धान पूरी तरह चौपट हो गई। तीसरी ये अब जो बीमारी आई है, इस बीमारी में हमारी गौशालों में जितनी गाय हैं उन्हें बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। एक एक गाय को पर डे का यदि हम वैक्सीन लगवाते हैं तो उसमें हज़ारों रुपये का खर्चा आता है। और जिनके पास, मेरे जैसे व्यक्ति के पास जो सैकड़ों ऐसी गाय हैं जो किसी तरह से उपयोगी नहीं मानती, जिन्हें सरकार या शासन प्रशासन, उनको बचाना मेरे लिए, हम काश्तकारों के लिए बहुत ही अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब गायें मर जाती हैं उनका निस्तारण करना बहुत ही दुर्लभ हो गया है। 500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये हम लोगों को मरी हुई गायों को उठाने के देने पड़ रहे हैं। और अब लोग काश्तकारों ने एक बड़ा अजीब सा एक खेल शुरू किया है कि जो बीमारी गायें में आती है उनको लोग जंगलों में, नदी नालों के किनारों में वैसे छोड़ देते हैं और वो दर दर भटक रही हैं। इससे बीमारी और महामारी का रूप लेती जा रही है। क्या रोमीराम जी, सरकार की अगर बात करें तो सरकार ने कोई कदम उठाए हैं? जो गाय मर रही हैं उनको दफनाने के एक कदम उठाया हो, या जो गाय जिनको रोग ग्रस्त हो गई हैं उनको रोग को निशान करने के कदम उठाए हो? अभी वर्तमान में हमारे लिए तो अभी तक इस तरह से कोई राहत वाली कोई बात मिली नहीं है। लेकिन जैसे हमारे संबंधित सरकारी विभाग हैं, वेटनरी के यहाँ पे अच्छे डॉक्टर लोग हैं, उन्होंने जितना भी हो सका उन्होंने दवाइयों की कोशिश की, लेकिन अब उनके भी हाथ खड़े हैं, क्योंकि इसकी उनके पास कोई इलाज है ही नहीं, इस बीमारी की कोई दवा है ही नहीं। तो क्या रोमीराम जी लगता है कि जो जहाँ हमारे देश में गाय को माता माना जाता है, गाय को पूजा जाता है, और आज अगर देखा जाए तो वही गाय आज सड़कों पर बिना इलाज के दम तोड़ती नजर आ रही है, गौशाला में दम तोड़ती नजर आ रही है, तो इसको लेकर क्या करेंगे? ज्ञान भाई, आपने हर बार हमारा साथ दिया है, मार्गदर्शन दिया है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं होगा। मैं कहता हूँ ये जितनी भी महामारियाँ फैलती जा रही हैं, ये झूठे डिपोंसली गौ माता के नाम के जो राजनीति हो रही है, ये इन्हीं के कारण है, ये इसके श्राप हैं। गौ माता का जहाँ वरदान मिलना चाहिए उसी गौ माता का श्राप लग रहा है। गायों को दर दर भटकने के लिए हम मजबूर कर रहे हैं, गायें गंदगी खाने के लिए मजबूर हैं, गायें ऐसे भटकने और सड़ने के लिए मजबूर हैं। ये इसी का प्रकोप है, मेरा मानना तो ये। तो क्या लगता है कि जहां सरकारें लगातार एक अपील कर रही है कि गाय को बचाना है, गाय को कत्ल खानों को जाने के लिए बचाना है, गाय को हमें ये करना, लेकिन आज वही गाय लंपी रोग से परेशान होकर तड़प तड़प कर गौशाला में मर रही है, तड़प तड़प कर रोड पर मर रही है? अगर सरकार ये कथन और करना इनका अगर सही है तो मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। ग्राम पंचायत छरबा में पिछले 2.5 साल पहले हमारी ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित करके मुझे 12.5 बीघा जमीन इन्हीं निराश्रित गौवंशों को रखने के लिए दी है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अभी तक प्रशासनिक तौर पर अभी तक मुझे स्वीकृति नहीं मिल पाई है। यदि मैं वहाँ पर भी काम शुरू करता हूँ तो वहाँ पर भी तुरंत हमारा काम रुकवाने के लिए और हमारे ऊपर कार्रवाई करने के लिए यही शासन के लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये क्या वास्तव में गौ माता के लिए काम करने वाली बात है क्या? मैं तो नहीं समझता कि कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है, बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि हम झेल रहे हैं। आज 14 साल से मैं झेल रहा हूँ, करोड़ों रुपए के हम लगा चुके हैं, लेकिन यदि हमें शासन सत्यता से
हमारा साथ दे, तो ऐसा नहीं है कि हम गौ माता को नहीं बचा सकते, क्योंकि ये बहुउपयोगी ऐसा प्राणी है, इसको बचाने से हम लोग स्वयं बचेंगे। हमारे बीच रोमीराम जी जो लगातार बता रहे थे कि हमने गायों को बचाने के लिए मुहिम छेड़ी है, गायों को बचाने के लिए हमने कोशिश की है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि जहां सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए करती है और फिर गायों को बचाने की मुहिम छेड़ती है, लेकिन आज वो कहीं पर भी करोड़ों रुपए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जहां स्वास्थ्य विभाग ने हाथ खड़े कर दिए, सरकार वहां पर आगे आकर कोई भी गायों को बचाने की पहल नहीं छेड़ रही है। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार जहां गाय को गौ माता माना जाता है, आज वही गाय सड़कों पर जो है तड़प तड़प कर दम तोड़ रही है, लंपी रोग से वो मर रही है, लेकिन सरकार के पास इसका कोई भी बचाव व राहत कार्य नहीं है।